Hello, my bacha log. A very warm welcome to all my lovely little atoms. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी हेल्थ में है. तो प्लीज जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे चैट सेक्शन में बताइए कि मेरे जो बच्चा लोग हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं आज. न्यू डे, हाँ. समटाइम्स वी स्ट्रगल अ लॉट इन आवर डे टू डे लाइफ, बट हमेशा मेरी एक बात याद रखना, एवरी डे इज अ न्यू डे. जो भी कल हो गया उसको भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो. इवन आई टेल दिस टू माई सेल्फ बिकॉज कई बार ना दिन बाकी दिन से अच्छा नहीं होता. वी फील अ बिट लो. कई बार ना स्टूडेंट्स के मैसेजेस कुछ ऐसे आ जाते हैं हमें व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब, कभी हमारे लॉन्ग टर्म सेशंस में, तो हमें भी कभी कभी डिस्करेज फील होता है. लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स होती है. तो मैं हमेशा अपने आप को यही कह के सोती हूँ, आई जस्ट टेक 5 मिनट्स ऑफ माई entire स्लीपिंग से वो 5 मिनट पहले का टाइम, एंड आई से दिस टू माई सेल्फ, बीत गया दिन, आई नो उतना अच्छा नहीं था, कल एक नया दिन है. ऐसे सल्किंग वे में मुझे शुरुआत नहीं करनी. आई वेक अप, आई स्माइल एंड आई से कि आज मैं उससे बेहतर करने की कोशिश करूंगी. एंड दैट्स व्हाट हेल्प मी टू स्टे इंस्पायर्ड. तो यही मैं आप सबको बोलना चाहूंगी स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू डू दैट. थोड़ा लेस बर्डन फील करोगे अपने दिल से, दिमाग से भी. तो प्लीज मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में इफ यू फॉलो दैट. इसी के साथ शुरुआत करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर टर्म 1, जो केमिस्ट्री से आने वाला है. आई थिंक आप सबको पता है कि दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू टर्म 1. मैंने आपको पूरा अच्छे से उमंग सीरीज में पढ़ा दिया है. सोचा अगर आपको एक साथ जल्दी से रिवाइज करना हो कि सब पता है मैम, एक बार ना आप 1 घंटे में जल्दी जल्दी सब कुछ बता दो, ताकि इसके थ्रू कभी भी टेस्ट हो या कुछ भी हो हम रिवाइज कर पाए. तो ऐसा होगा अभी के अभी किसकी क्लास में, योर अनुभा गौर मैम, योर ईजी मैम, एंड लेट्स बिगिन राइट नाउ. चलो फिर शुरुआत कर लेते हैं. यू कैन डेफिनेटली लाइक द वीडियो, जैसे बाकी टीचर्स बोलते हैं अपनी अलग अलग स्टाइल में, ठोको लाइक. एंड अभी जो हर्ष सर ने कुछ नया स्टार्ट किया, ए बेटी पुष्पा, लाइक का ही नहीं करती है. तो आई से टू ऑल माय स्टूडेंट्स, ऑल द पुष्पा एंड पुष्पम्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो ऐसी वीडियोस रिकमेंड होगी और आप कोई भी वीडियो ऐसी मिस नहीं करेंगे. सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि सारे के सारे 6 सब्जेक्ट की पढ़ाई की जो टेंशन है उसकी पोटली बांध के आप यही डाल दो. सब कुछ पढ़ाया जाएगा, सारी ऐसी ऐसी सीरीज लाई जाएगी जिससे आपको मैक्सिमम हेल्प हो. ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी से सब पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस लगा रहे हैं, हमारी सारी वीडियोस देख रहे हैं, असर्शन, रीजनिंग, केस बेस्ड, एमसीक्यूज, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, वन शॉट, बस और कुछ नहीं करना. बस जिंदगी में ज्यादा टेंशन नहीं लेने का. So don't forget to like, share and subscribe. Follow me on Insta, Vedantu_Anubha Gaur. मैम का शेड्यूल आपके सामने, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो कि किस दिन मैं लाइव आने वाली हूँ, किस दिन सीबीएसई 9th का 10th का सेशन आएगा, किस दिन आईसीएसई का सेशन आएगा. ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कोई वीडियो आप मिस ना करो. आगे देख लेते हैं. आईसीएसई वाले मैम, हमारे सेशन का तो पता ही नहीं चलता, अब बता दो कुछ. तो ये आईसीएसई का पूरे वीक का शेड्यूल है. मैं कहूँ मैं अपने आप को दिखा देती हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ये है जी मैम, थोड़ी उदास लग रही है ना. एक्चुअली थोड़ा टायर्ड थी मैं, एंड आई फील लाइक आई एम नॉट फोटोजेनिक. आप जरूर बताना, लगता है मुझे कभी कभी ऐसा. जब भी कोई मुझे फोटो लेने को बोलता है ना, आई बिकम कॉन्शियस. कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो ऐसा फील करते हैं, कॉन्शियस हो जाना, एंड यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, स्टिफ हो जाते हो. मोल कॉन्सेप्ट इन स्टोक्योमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर टर्म 1 आईसीएसई ऑल्सो, जिसको भी मैं पक्का से डिटेल से पढ़ाऊंगी. एंड आज मैम का मन था ना पूरा मोटिवेटिंग स्टाइल में शुरू करने का, बिकॉज दिस इज समथिंग आई से टू माई सेल्फ, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी चाहती हूँ कि वो इसमें बिलीव करें. देर आर नो लिमिट्स टू वट यू कैन अकम्प्लिश एक्सेप्ट the limits you place on your own thinking. हमारी सोच ऐसी है, चाहे तो हमें कहीं भी पहुंचा सकती है, और हमारी सोच ही ऐसी है जो हमें बिल्कुल जमीन पे ला सकती है. So think positive, think high, think about your goals and you are halfway there. Trust me. वो बोलते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है. एंड दैट्स ट्रू. दिल से चाहो, दिल से उसके बारे में सोचो, द सीक्रेट्स, आप वैसी फ्रीक्वेंसीज इमिट करेंगे
आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, उसकी तरफ ध्यान दें, मतलब मेहनत भी करें, वो पूरा जरूर होगी। या वंडरफुल। तो थम्स अप दे दो जल्दी से, हाँ मैम फॉलो करेंगे, कमेंट सेक्शन में भी बताना यस मैम वी विल, यस मैम वी विल। इसी के साथ छोटी सी इंफॉर्मेशन जो ये है, वेदांतु स्टूडेंट्स आर अनस्टॉपेबल, है ना। और वो सब बोलते हैं वी आर प्राउड वेदेंस, सारे टीचर्स भी बोलते हैं, क्योंकि हमें दिल से खुशी तब होती है जब स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है जिस दिन, और हमें ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करने को मिलते हैं। तो जेई मेन का जो रिजल्ट है अभी रिसेंटली आया, 100% भी स्कोर किया है बच्चों ने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंडिविजुअली। एंड लुक एट दिस, 27 students scored 99.9 plus percentile, 694 scored 99 plus percentile. That's a proud moment, trust me. अभी CBSE का रिजल्ट आया था, केरला बोर्ड का रिजल्ट आया था, ICSE का रिजल्ट आया था, and it was so great. So many students even scored 100%, and like plenty of students scored 99 plus as well, 99.2, 99.6, and it is so amazing. When it comes to JEE, I can totally say 1 in 6 students of Vedantu scored above 99 percentile, and 1 in 2 students scored above 97 plus. And I still think कि काश मेरे टाइम पे भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इतना प्लेटफॉर्म होता जो इतना अच्छे से गाइड कर सकता. आई रियली मिस दैट, but somehow I'm so happy that I've become a teacher so that I can deliver the same to you all and can guide you as well. And Vedantu is definitely there to help you in reaching your goal. अभी बोर्ड्स पे फोकस करते हैं, बहुत अच्छा लाते हैं. मैम could do it to score 100 out of 100 in science. If I could do it, I can guide you in the same way. So just follow that and stay till the end. शुरू कर लेते हैं. एंड जो स्टार्टिंग की जो चीजें हैं ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, वो बहुत इजी है. तो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि सेशन प्रीमियर हो रहा है, मैं बाद में देखूंगी, ये भी मुझे मिलना चाहिए मैम का गोल्डन हार्ट चाहिए ना, डिजर्व करती है मैम. और राइट, शुरू करते हैं. तो नाम ही बता रहे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो बेसिकली ये आई कहाँ से ये चीजें. 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, एलिमेंट इज समथिंग दैट्स मेड अप ऑफ सेम एटम, राइट. हमारे पास 118 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं. क्यों है? क्योंकि उनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स आते हैं, एंड वी डोंट वांट टू रीड देम ऑल टुगेदर. बहुत बर्डन हो जाएगा, बहुत ज्यादा. तो उसको डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिक ऑफ सम कॉमन प्रॉपर्टीज, जो कि है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. मेटल्स फॉलो सम सेम जनरल प्रॉपर्टीज सो एज नॉन मेटल्स एंड सो एज मेटेलॉइड्स. मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होती है ना. इजंट इट अ गुड थिंग? या डेफिनेटली अ गुड थिंग कि वो मेलिएबल होते हैं. मैंने सारी ट्रिक बताई थी स्टूडेंट्स, डिटेल से पढ़ना है तो प्लीज डू नॉट मिस. मैंने 4 सेशन में पूरा चैप्टर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पढ़ा दिया. MS Dhoni is my favorite player, और ये ट्रिक था टू टेल यू दैट मेलिएबिलिटी इज शीट मेकिंग. स्टूडेंट्स जनरली ना मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं, शीट बनाना की वायर बनाना. MS Dhoni इज गॉड ऑफ क्रिकेट, नहीं मतलब सचिन तेंदुलकर डेफिनेटली, बट या इन जनरल MS Dhoni. मेलिएबिलिटी, शीट मेकिंग, डक्टिलिटी, ये अभी आपको दिख ही रहा है कि अफगान में क्या हो रहा है. सो मेनी पीपल आर लूजिंग देयर लाइफ, है ना. और वॉर काइंड ऑफ अ सिचुएशन है. सो मेनी अफगानी, सो मेनी तालिबानीज इवन डाइड. एंड उससे मुझे याद आया दैट वॉर डेफिनेटली कॉजेज डेथ, है ना. वॉर कॉजेज डेथ, यानी कि यहाँ से हम केमिस्ट्री से उसको इंटरलिंक कर सकते हैं. वायर मेकिंग इज डक्टिलिटी एंड गिविंग अ मैसेज ऑल्सो that don't have a war, believe in peace, come to common grounds. War causes death, wire making is ductility. Right? आगे बढ़ते हैं. Metals are good conductor of heat and electricity also, and silver is the best conductor of heat as well as electricity. Then it comes to gold, platinum, aluminium, copper. Lustrous, they are very shiny. We have gold, platinum, and sonorous. You can make रिंगिंग साउंड आउट ऑफ इट. जब भी उस पर कोई ऑब्जेक्ट टकराता है, अच्छी वाली साउंड प्रोड्यूस होती है. दैट्स वाई जब भी आप मंदिर में जाते हो तो वो बेल होती है, दैट्स मेड अप ऑफ मेटल ओनली. आप बजाते हो, इतनी अच्छी आवाज आती है ना. तो इसीलिए हमें शांति भी मिलती है अच्छी आवाज से. तो metals follow all this property and non-metals are just opposite of it. They show a variety of colors. Red phosphorus, white phosphorus, phosphorus की type है yellow phosphorus.
सल्फर येलो कलर का होता है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन होती है, आयोडीन वॉयलेट कलर का होता है, क्लोरीन व्हाइटिश ग्रीनिश होती है. So it came with variety of colors when it comes to non-metal. They are either solid or gases. Generally सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जो लिक्विड है, which is bromine. Solid जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, कार्बन, डायमंड, very hard, hardest natural substance. We have phosphorus, we have sulfur. sulfur येलो पत्थर जैसा होता है. गैसेस मेरे पास है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. जितने भी इंपॉर्टेंट गैसेस के आपने नाम सुने ना, सारी नॉन मेटल ही है. तो ये हेल्प करती है इवन टू अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस बेटर, बिकॉज सो मेनी टाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम स्टूडेंट्स कम टू मी एंड टेल मी, मैम इनके फिजिकल स्टेट कैसे याद रखें, मैम इनका कलर कैसे याद रखें. फिजिकल स्टेट तो बच्चा अगर मेटल्स नॉन मेटल्स की बेसिक प्रॉपर्टी पता है तो आपके दिमाग में रहेंगी. एंड प्रैक्टिस इज द की. ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज स्पून फीड की जा सकती है. सम टाइम यू हैव टू टेक द स्पून ऑन योर ओन एंड ईट इट. तो उतना कष्ट करो, थोड़ा ढंग से पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, सब हो जाएगा. नॉन लस्टरस है, नॉन शाइनी है. फिर आती है आयोडीन. अकेली नॉन मेटल शाइनी होती है, ग्रेफाइट भी थोड़ी शाइनी होती है, बट सबसे पहले अगर किसी को रखना है तो आयोडीन को रखो. नॉन डक्टाइल मतलब इसके वायर नहीं बना सकते इन जनरल. नॉन मेलिएबल, इसकी शीट भी नहीं बना सकते इन जनरल. ऑलराइट, कुछ जनरल फैक्ट जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न है, और एक्सेप्शंस ना केमिस्ट्री के जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो बनाते हैं, उनको बहुत पसंद होती है. तो एक्सेप्शंस बिल्कुल नहीं भूलना है कि एमसीक्यू आ सकता है इजी टाइप में. ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज सॉलिड, है ना. सारे मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, बस मर्करी है जो लिक्विड होती है. Metals have high melting point, but gallium and cesium have very low melting point, that they are even going to melt at your palm. Cesium, gallium, cesium को try मत करना, बहुत reactive होती है. It'll be like, जल गया. Two metal will keep melting on your palm. आयोडीन नॉन मेटल है जो शाइनी है, मैंने बताया. कार्बन ऐसा नॉन मेटल है जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जिसको एलोट्रॉप बोलते हैं. ग्रेफाइट इज वन ऑफ द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. डायमंड ऐसा है जो बहुत अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट है, बहुत अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट है. ठीक है, तो कार्बन के जो एलोट्रॉप है ना, दे कम विद वेराइटी एंड एक्सेप्शंस. केमिस्ट्री इज दैट, है ना, वो बोलते हैं ना, इससे सीखो. कार्बन वो ऐसा एलिमेंट है, जैसे पेरेंट्स हमेशा हमको बोलते हैं ना, जाके शर्मा जी के बेटे से, माथुर जी के बेटे से, उनके बेटे से या बेटी से सीखो. तो एलिमेंट्स की लिस्ट में वो कार्बन है. सबको बोला जाता है बी लाइक कार्बन या फिर बी लाइक नोबल गैसेस. कार्बन सिखाता है फ्रेंडली होना, नोबल गैस सिखाती है ज्यादा दुनियादारी में पढ़ना है, तो वो अच्छा नहीं होता. बी हैप्पी विद योरसेल्फ, अकेले खुशी से रहो. तो कुछ और एग्जाम्पल, एल्कली मेटल्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं, बट ये ऐसे हैं जो नाइफ से भी आप उसको काट सकते हो. देखो कितना अच्छा जीआईएफ यहाँ पे बनाया भी हुआ है. सो अमेजिंग, बड़ा मजा आता है वैसे इसको काटने में. ऐसा लगता है आप आलू को काट रहे हो. इजंट इट ग्रेट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. विद दैट, टॉपर का नया एड्रेस टू टेल यू कि वेदांतु आपको एनटीएससी का सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करा रहा है. एनटीएससी का सब्सक्रिप्शन क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से ऐसे होंगे जो एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बट गाइडेंस की कमी है. जो ऑलरेडी प्रिपेयर करना चाहते हैं बट जिनको एक बूस्ट चाहिए, तो वेदांतु है ना. वेदांतु है तो किस बात की चिंता है. अब आप बोलोगे कि मैम क्या क्या मिलेगा और क्यों ले, हम खुद से ना कर ले. स्टूडेंट्स, हर किसी को हमारे टाइम में भी, आपके टाइम में भी, एक गाइडेंस चाहिए होती है, एक गाइड चाहिए होता है जो आपको बेटर तरीके से समझा सके. अदरवाइज ये होता है ना एजुकेशन सिस्टम में, तो जो जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें टीचर्स होते ही नहीं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम फिजिकल प्रेजेंस दैट्स नीडेड. वरना कंप्यूटर पूरी तरीके से टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, याद रखो, फॉर बेटर गाइडेंस. तो मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मेंटल एबिलिटी जो सबसे ज्यादा मेंटल करती है वो, और सोशल स्टडीज, सब कुछ एक ही क्रैश कोर्स में विद सो मच probability that हमेशा मैं बता रही हूँ, 1 out of 2 student of Vedantu got 97 plus percentile. 1 out of 3 students of Vedantu in 10th class boards did extremely well and got above 96%, 95%. This number itself telling that your probability to do better because you're going to know exam very well is going to be really high. तो NTSE का कोर्स है,
स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। एक कोर्स में यू विल गेट एवरीथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू mental headache at all and will help you to do better. 60+ hours of live classes में आपको सारा स्टेज 1 स्टेज 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सपर्ट्स के थ्रू पढ़ाए जाएंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट आपको पता है ना, पूरा उसी का पैटर्न को मिमिक किया जाएगा। आप इतने टेस्ट दे दोगे कि आप ऑलरेडी प्रो हो जाओगे, आपको पैटर्न को बेटर डील करना आएगा। एंड क्लासेस जो है, जो भी पढ़ाई जाएगी उनकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। रात को पढ़ते हो, सुबह पढ़ते हो, नाइट आउल हो के अर्ली राइजर हो, आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो। नोट्स भी मिलेंगे हर क्लास के। बेस्ट एंड बेस्ट पार्ट क्या है, डाउट सॉल्विंग ऐप। पढ़ लिया मैम, डाउट आ गए, ठीक है, अब वो डाउट कैसे सॉल्व होंगे। डाउट आपका सपोर्ट मिलेगा टू सॉल्व योर डाउट्स एज वेल, बिकॉज एनटीएससी की बिगेस्ट रिक्वायरमेंट तो ये है ना, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है डाउट सॉल्व होने चाहिए, वरना एग्जाम में करोगे क्या, जो प्रॉब्लम आ गई तो वो होगा। इन डेप्थ प्रीवियस एनटीएससी पेपर्स का सोल्यूशन मिलेगा अच्छे से, की कॉन्सेप्ट, समरीज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, चीट शीट और हर क्लास के रिकॉर्डिंग। तो दिस विल प्रिपेयर यू बेटर फॉर एनटीएससी। टेक अ चांस, व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो, इसी वीडियो का जो आप कर रहे हो। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको क्या कर रही हूँ, जो इससे पहले मैंने वीडियो पढ़ाया है वो मैंने ओपन किया जस्ट टू टेल यू कि कैसे काम करता है। नाम इज इन यो पोज। मेटल्स नॉन मेटल्स का लेक्चर 4, ये मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, शो मोर किया मैंने, आपके इसी वीडियो के नीचे भी है, और देखो सेशन पीडीएफ पे मिलता है। हाँ, तो अगर आपको एनटीएससी का क्रैश कोर्स लेना है, ये रहा, डिस्काउंट भी मिलेगा 10%, बिकॉज डिस्काउंट विल मेक इट बेटर। किसको नहीं पसंद अब भी हम कहीं भी कुछ सोचते हैं कि हाँ सेल कब लगेगी, मैं तो देखो ये सोचती हूँ whenever I buy even clothes for myself, I'll be like सेल कब लगेगी। और प्रो सब्सक्रिप्शन भी आप वेदांतु के साइट से खरीद सकते हैं, कि अगर आपको एनटीएससी के बोर्ड्स के एनटीएससी के अलावा बोर्ड्स के बैचेस का हिस्सा बनना है, ठीक है। तो अभी देखो मैं एनटीएससी पे क्लिक करती हूँ, ये पूरी वेबसाइट पे आपको डिटेल तो मिलेगी ही मिलेगी पूरे कोर्स के बारे में। 5000 का कोर्स है, एजी प्रो लगेगा तो ये 4500 का हो जाएगा। ऑलरेडी अप्लाई हो गया, नहीं तो कर सकते हो, डिस्काउंट भी मिल गया। किसी भी मेथड से पे करो एंड बस आपको क्या मिलेगा, वेदांतु की वेबसाइट का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, ठीक है। और आप जैसे ही इनरोल करके ओपन करते हो माय सेशन में, आपको सारे सेशन अपने दिखाई देंगे। अब आप बोलोगे मैम रिप्ले कैसे देखते हैं, जो आप बता रहे थे, ये अपकमिंग दिख रहा है, क्लिक करो, पास दिख रहा है, क्लिक करो, पुराने सेशन खुल गए, पुराने सेशन का रिप्ले, पुराने सेशन के नोट्स भी मिलेंगे। ऑल राइट, चलो दिखा देते हैं रिप्ले। ये पूरा रिप्ले में कितने क्विजेस हुए हैं, कितने क्वेश्चंस हुए हैं, सब डिटेल, एज वेल एज आपके सारे ऑलमोस्ट डाउट्स भी सॉल्व होंगे। So going to have an awesome experience. Just take a chance and be a pro of NTSC. Yeah, जैसे AG Pro है, you will become a pro of NTSC. On that note, would love to see you all in all those batches. अब बात कर लेते हैं, let's get back to the topic, chemical properties metals की, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी पता चल गया, जिसमें फिजिकल अपीयरेंस ये सब चेंज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। chemical property में how metal is going to react, reaction with air, reaction with water, reaction with acid, reaction of metal with other I'll say other metal salt और नॉन मेटल के साथ भी। ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है मेटल का ऑक्साइड बनेगा, ऑब्वियस है। और मेटल का ऑक्साइड कैसे बनता है, सम मेटल रिएक्ट so vigorously कि वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है, some are moderately reactive, they'll not react that vigorously but try to burn as well, और कुछ it'll be like I don't even want to react, it will not burn at all। तो मैग्नीशियम को एयर में जब भी आप रिएक्ट करने की कोशिश करोगे, you heat it in air, it will burn to give magnesium oxide powder। Zinc will react with oxygen to give zinc oxide, it will not burn but हाँ zinc oxide जरूर बनाएगा। When it comes to metal like sodium, potassium, they are highly reactive। ये जो ऑक्साइड बनाते हैं, because we can prove that metal oxides are basic in nature। First of all, tremendous amount of energy release होगी जब आप इनको बनाओगे, then you're like चलो बन गए। Let's say nature of them, कि हम क्यों बोलते हैं कि जो alkali metal है they are called as so alkali, क्योंकि वो water soluble होते हैं। मेटल ऑक्साइड बनाया मैंने,
इनका पानी में डाल दिया, पानी में डालते क्या बनेगा 2Na एंड एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, ठीक है, 2 OH, तो बन गया 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2K एंड एक O ये रहा, एक OH ये रहा, 2OH। तो ये देगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। दे आर बेसिक, टोटली वाटर सोल्यूबल। व्हाट आई मीन टू से कि जब मेटल ऑक्साइड को पानी में डालते हो द रेड लिटमस विल बी ब्लू, क्योंकि बेसिक सोल्यूशन बनता है टोटली वाटर सोल्यूबल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अल्कली वाटर सोल्यूबल बेसिस। याद रखो बी बेस मतलब ब्लू, बेस ब्लू कलर दिखाता है लिटमस पेपर पे। एसिड इज लाइक डेंजर का कलर क्या होता है, रेड, एंड एसिड इज डेंजरस, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर पे। दिस इज जस्ट अ वे टू टेल। अब कुछ मेटल के जब भी ऑक्साइड बनते हैं ना, हम जनरली बोलते हैं मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू दोस दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, एम्फी मींस डुअल, एम्फी डुअल, यानी कि जिसका डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब सिर्फ बेसिक के साथ साथ एसिडिक भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस इन व्हिच वी आर पुटिंग इनटू दिस। तो जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। आप एसिड में डालोगे दे विल बिहेव एज बेस, आप बेस में डालोगे दे विल बिहेव एज एसिड, ठीक है। तो दे कैन चेंज देयर नेचर, और एसिड बेस मिलके क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और पानी मिलेगा। तो जिंक विद क्लोरीन, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन, वाटर, काइंड ऑफ अ DD रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन इज अ DD रिएक्शन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत ही मजेदार रिएक्शन है। इसमें दो मेटल इन्वॉल्व है, सोडियम भी जिंक में। कंपटीशन होता है, बट कंपटीशन ज्यादा रिएक्टिव मेटल जीतेगी डेफिनेटली, तो सोडियम पहले आएगा, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, ठीक है, और साथ में पानी निकल जाएगा, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। मेटल को नाम एज सच लिखते हैं। ये जो बाकी का जो आयन है पॉलीएटॉमिक आयन कैसे लिखते हैं, ऑक्सीजन अगर अटैच है और नेगेटिव का पार्ट है तो दे एंड इट विद 8, तो जिंक 8, ठीक है, ये बन गया सोडियम जिंकेट। ऑसम। अगर मुझे समराइज करना है तो मैं क्या बोलूंगी, पोटेशियम सोडियम आर दैट they react so vigorously with air and even catches fire as soon as you put it in air. They are very reactive. Magnesium, aluminium, zinc, lead, ये जो है दे आर सच काइंड ऑफ अ मेटल कि आपको इनको बॉन्ड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप इनको ऐसे ही एयर में कुछ टाइम के लिए रख दो, दे आर रिएक्टिव इनफ एंड दे इटसेल्फ डेवलप अ लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ये अपने ऊपर अपने ऑक्साइड की एक लेयर सबमिट कर लेता है विच इज काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर विच इज नॉट लेटिंग इट corrode further, ठीक है, वो लेयर एक impervious लेयर बन गई, ऐसी लेयर which is not going to react your atmospheric gases to it, कि I'll be like नहीं मैं आगे खड़ा हूँ, I'm like Hanuman, I'm not going to reach any of the villain to our Sita, just an example, I hope it's not going to offend anyone, just an example। तो प्रोटेक्टिव लेयर है। आयन इज समथिंग दैट डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, यू नो दैट, बट आयन जो स्प्रिंकल है, आयन स्प्रिंकल मतलब आयन की जो फिलिंग्स है, आप उसको स्प्रिंकल कर दोगे एक फ्लेम पे तो वो डेफिनेटली जलेगी, बिकॉज सरफेस एरिया बहुत कम ले लिया मैंने। बट जनरली आयन विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव आयन ऑक्साइड। हाँ, बर्न नहीं होगा डेफिनेटली अगर मैं बड़ा पीस लेती हूँ तो। सिल्वर गोल्ड ऐसी मेटल है विच आर लाइक लीस्ट रिएक्टिव एंड दे आर इनएक्टिव इवन एट हाई टेम्परेचर, दे आर नॉट इवन रिएक्ट फर्दर, तो ये कम रिएक्टिव है, सिंपल एज दैट। तो इससे ना एस्टैब्लिशमेंट हो गया स्टूडेंट्स कि कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव है, और ये जरूरी है हमारे लिए, है ना, ये डेफिनेटली जरूरी है हमारे लिए। अब आगे बढ़ के देखते हैं, अगर मेरा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैसे करेगा, है ना, मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैसे करेगा। मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, इट्स ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट जस्ट अगर वो मेटल एल्कली मेटल है या एल्कलाइन अर्थ मेटल है, इन दोनों में से कोई भी मेटल है, तो उनका मतलब ही आपको पता है कि वो पानी के साथ ना वाटर सोल्यूबल बेसिस बना लेते हैं। तो अगर ये मेटल ऑक्साइड एल्कली मेटल का या एल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड हुआ, तो यू कैन इवन से कि अगर वो पानी में पड़े हैं, आप पानी में मिक्स कर रहे हो, पानी में पड़े हैं, तो फर्दर उनके साथ रिएक्ट करके उसका हाइड्रोक्साइड बना लेती है।
क्योंकि ऑक्साइड थोड़ी देर पहले ही दिखाया, मेटल ऑक्साइड को पानी में डालोगे उसका हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये देखो, बस ये मेटल ऑक्साइड कौन सी होती है, जो वाटर सोल्यूबल है, वही वाटर में रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, नहीं तो नहीं बनाएंगी। ठीक है, तो मे बी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कैन रिएक्ट विद वाटर फर्दर to give metal hydroxide along with that hydrogen gas that came in the last step. जब मेटल ऑक्साइड बना था, हाइड्रोजन भी निकला था ना, उसको मत भूल जाना। या तो पोटेशियम सोडियम इतनी रिएक्टिव मेटल है, वो पानी से कैसे रिएक्ट करेगी, वो ठंडे पानी से भी रिएक्ट हो जाती है, उनको कोई एनर्जी नहीं चाहिए, लाइक हम इतने ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसे भी रिएक्ट कर लेंगे। और जब करते हैं, पहले ऑक्साइड बनता है, बट और साथ में हाइड्रोजन गैस, है ना। जब भी आप सपोज मैं सोडियम को पानी से रिएक्ट कराती हूँ, बट एज आई सेड, जैसे ऑक्साइड बनता है, इसको जब आप फर्दर पानी में, क्योंकि पानी पड़ा ही है उसके अंदर, पानी से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइनली बना लेता है। Same with potassium, same with calcium, same with magnesium. The only difference is calcium और magnesium में क्या होता है, that they need a bit harder condition, मतलब थोड़ा सा ठंडे पानी से ना रिएक्ट करके, you'll take a bit normal water or warm water. Calcium फिर भी रिएक्ट कर लेगा, मैग्नीशियम उससे कम रिएक्टिव है, you need to warm the water a bit. और फिर मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है along with हाइड्रोजन गैस। इसकी एक ऑब्जर्वेशन है जिसपे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जब भी आप ये पीस को पानी में डालते हो ना, वो फ्लोट करने लगता है। रीजन क्या है, आपने पानी में डाला मैग्नीशियम का पीस, समझो उस मैग्नीशियम के पीस ने पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड देना शुरू किया सोल्यूशन में, साथ में निकली हाइड्रोजन गैस। जब इसके सरफेस से हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, तो उससे स्टिक कर जाती है, वो उससे चिपक जाती है, और हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस, वो उससे चिपक गई तो उसको हल्का बना देती है, हल्का बनने की वजह से वो फ्लोट करता रहता। सिंपल एज दैट, राइट। ये फ्लोट क्यों करता है, हाइड्रोजन कमिंग फ्रॉम इट्स सरफेस इज गोइंग टू स्टिक टू इट एंड मेक इट लाइटर एंड इट विल फ्लोट। सिंपल। आयन की बात करें, या फिर इसके बाद ये देखो, मैग्नीशियम के बाद जो भी मेटल आती है, एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, आयन हो, दे वोंट रिएक्ट विद द वाटर एट ऑल, दे नीड हार्श कंडीशन, वो सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। स्टीम हार्श कंडीशन क्यों हो गई, क्योंकि वाटर को मैंने बॉईल किया, बॉईल करके स्टीम में कन्वर्ट किया, दे कैरी मोर एनर्जी, दे ओनली रिएक्ट विद मेटल। और बाकी के जो मेटल है, उनको तो खुद को भी रेड हॉट करना पड़ता है रिएक्ट कराने के लिए, एंड दिस रिएक्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, मेटल का ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस। आयन विद स्टीम मेक्स आयन ऑक्साइड Fe3O4 with hydrogen gas. Fe3O4 is mix oxide, okay? मिक्स ऑक्साइड का मतलब दोनों तरीके की आयन की वैलेंसी यूज हो रही है, आयन 2,3 ऑक्साइड। आई कैन राइट दैट फॉर यू एज वेल, आयन 2,3 ऑक्साइड। या वंडरफुल, ये बात क्लियर हुई। What about copper, silver, gold? They won't even react with water, even if that's in the form of steam, because it's a displacement reaction. They are less reactive than hydrogen and they can't displace it. So copper, silver, gold, ये hydrogen को displace नहीं कर सकता, so no reaction. Okay? Acid के साथ भी same type of reaction है, that's displacement reaction. कि आपके metal में आप acid डालोगे, metal is kind of displacing hydrogen and taking its position. तो मेटल का सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस। जिंक विद HCl, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन, ये भी आता है। मेटल के पीस को भी आप डाइल्यूट एसिड में डालते हो ना, फ्लोट करने लगता है, सेम रीजन। हाइड्रोजन रिलीजिंग इज काइंड ऑफ स्टिकिंग टू द सरफेस ऑफ मेटल एंड मेकिंग इट लाइट। मैग्नीशियम विद HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल विद एसिड, सॉल्ट एंड वाटर। ये अच्छा क्वेश्चन है। कैन आई गेट योर रिस्पॉन्स ऑन दैट? जो ये वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी अपना रिस्पॉन्स डाल सकते हो। कॉपर विद HCl, इजी, इजी है क्या? नो रिएक्शन। और ऐसा क्यों है कि कोई रिएक्शन नहीं होती स्टूडेंट्स? कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करत, एंड अगर ऐसा नहीं होता तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। कैल्शियम जरूर कर सकता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाएगा। सोल्यूशन क्यों? क्योंकि HCl पानी बेस्ड है, पानी में है ना एक्वस सोल्यूशन, आपने उसमें कैल्शियम का पीस डाला तो वहां अंदर पानी तो है ही, तो कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस। या सिंपल। ये रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है कि मेटल विद एसिड सॉल्ट हाइड्रोजन बनता है, बट नाइट्रिक एसिड इज एन एक्सेप्शन, एंड इट्स लाइक हमको तो ऐसे रिएक्ट नहीं करना, हम थोड़े ना डिफरेंट हैं, तो उसको कंक्लूड करो कि कैसे डिफरेंट है।
जब भी मेटल आपका नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है ना स्टूडेंट, दैट इज माय HNO3, तो रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, मेटल का नाइट्रेट बनना था, बनेगा, हाइड्रोजन गैस बननी थी सपोज, बनेगी, बट ये क्या बोलेगा ना, मेरा काम तो है बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करना। नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो बोलता है मैं खुद टूटना चाहता हूँ, खुद अपने में से ऑक्सीजन को कम करना चाहता हूँ, आई बी वेरी हैप्पी, तुमको ऑक्सीजन दे दूंगा। तो मेटल का नाइट्रेट, इसको ऑलरेडी ऑक्सीजन मिल गया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिलके वाटर हो जाता है, यानी कि वो सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कर देता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना लेता है, खुद रिड्यूस हो गया, खुद प्रोडक्ट दे देता है NO2, NO, N2, खुद से ऑक्सीजन कम हो गई। अब एक्चुअल में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन, कि मैंने कितना कंसेंट्रेटेड लिया। ज्यादा कंसेंट्रेशन है ज्यादा ऑक्सीजन, कम कंसेंट्रेटेड है कम ऑक्सीजन। ये नाइट्रोजन को एक ऑक्सीजन मिल रहा था, यहाँ कम कंसेंट्रेशन पे दो नाइट्रोजन को एक ऑक्सीजन मिल रहा है, तो कंसेंट्रेशन कम होने से प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन भी कम हो जाती है। सॉल्ट, वाटर along with ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये बात तो ठीक है कि मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ इसलिए डिफरेंट बिहेव करता है बिकॉज दैट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो मानता ही नहीं है कि मैं ये काम करूंगा। बट व्हेन इट कम्स टू मेटल लाइक मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, वो भी ऐसे स्माइल देती है, हम बताते हैं तुम्हें हम डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है, जैसे ही मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीशियम नाइट्रेट और वाटर बनाने की कोशिश करता है ना, मेटल बोलेगी अगर तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो हम रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ, मतलब वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगता है, और जैसे ये ऑक्सीजन लेना भी चाहेगा ना, मेटल बोलेगी ना मुन्ना ना, पॉसिबल ही नहीं है तुम्हारे लिए, ले ही नहीं सकते तुम, हम बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, हम तुम्हें रिड्यूस कर देंगे। तो वो नहीं बनने देती मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। तो सेम प्रोडक्ट इन जनरल वी गॉट इट, लेकिन कंडीशन ये है कि इनका बहुत बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन आपको लेना पड़ता है, लाइक 1 to 2%, मतलब 1 to 2 ml ऑफ एसिड, बाकी का पानी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग 100 ml सोल्यूशन। सिंपल, क्या बनेगा, मैग्नीशियम या मैंगनीज लेने पे एसिड के साथ सेम सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम या मैंगनीज नाइट्रेट along with hydrogen gas. Got it? तो थम्स अप दे दो, जल्दी से थम्स अप हो जाए, कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन, थम्स अप भर दो। ओके, वंडरफुल। हाँ, ये स्टूडेंट्स मुझसे बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम ये क्या है, एक्वा रीजिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल वाटर, या जस्ट अ मिनट, इसको दोबारा से लिख लेते हैं, रॉयल वाटर। रॉयल वाटर क्यों बोलते हैं, रॉयल क्यों नाम पड़ा स्टूडेंट्स, क्योंकि भाई शाही काम है इसके। गोल्ड प्लैटिनम ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्ट करना ही नहीं चाहती एसिड के साथ, करती भी नहीं है, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। बट एक्वा रीजिया विच इज रॉयल वाटर, दैट्स अ मिक्सचर ऑफ टू एसिड, ये मिक्सचर आपस में रिएक्ट करके कुछ ऐसा सब्सटेंस बना के देता है कि जब आप गोल्ड या प्लैटिनम को इसमें डालोगे ना, गोल्ड प्लैटिनम उससे रिएक्ट करके कोई सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, गोल्ड प्लैटिनम गायब। गायब क्यों हुआ, वो डिसॉल्व हो गया उस सोल्यूशन के अंदर, बेसिकली रिएक्ट कर गया उस सोल्यूशन के अंदर टू प्रिपेयर सोल्यूबल सॉल्ट। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड HCl वी टेक इन द रेशियो 1:3। ये याद रखो, HCl में 3 लेटर है, इसकी 3 रेशियो लेनी पड़ेगी, और नाइट्रिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसका 1 रेशियो इज सफिशिएंट, टेकन इन द रेशियो 1:3, 3 HCl 1 HNO3। they combine, this is orangish yellowish color liquid, fuming liquid, fumes निकल रहे होंगे क्योंकि ये टूट के NO2 गैस भी निकालता है। क्या बना, फ्री क्लोरीन बने। ये फ्री क्लोरीन जो इस सोल्यूशन में है ना, ये गोल्ड प्लैटिनम से रिएक्ट करके गोल्ड क्लोराइड प्लैटिनम क्लोराइड के सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं, दो दे आर लेस रिएक्टिव, बट ये फ्री क्लोरीन के साथ उनका रिएक्शन थोड़ा सा पॉसिबल है। तो गोल्ड गायब, प्लैटिनम गायब, और गायब तो हो गया बट इट्स नॉट गुड। ये जो ठग होते हैं कॉनमैन, ये गांव वगैरह में जाके लोगों को ठग लेते हैं, आपके गोल्ड के ऑर्नामेंट्स क्लीन करके देंगे, एकदम चमका के देंगे, वो डल पड़ जाते हैं ना, ये इस सोल्यूशन में डाल के गोल्ड भी चला जाता है, तो थोड़ा सा गोल्ड का लॉस हो जाता है, एंड आई एम प्रीटी श्योर नो वन लाइक्स दैट। महंगी चीज है, घर का सोना, क्यों उसको वेस्ट करना, राइट?
अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स एक और टाइप के रिएक्शन की, दैट्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट यू नो फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, बिकॉज मेटल समटाइम रिएक्ट विद मेटल सॉल्ट एज वेल। अभी हमने मेटल की रिएक्शन देखी एयर के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ। व्हाट इफ वी टेक अ मेटल एंड ट्राई टू रिएक्ट इट विद अदर मेटल का सॉल्ट? सब स्टूडेंट्स आस्क मी कि मैम उसका एक्वा सोल्यूशन क्यों लेते हो? क्योंकि पानी हेल्प करता है उसके आयोनाइजेशन में, आयोन्स को फ्री करने के लिए। आयोन्स फ्री क्यों करने पड़ते हैं? ताकि वो फ्री होता है तो वो दूसरा सब्सटेंस आके रिएक्ट कर सकता है। तो जिंक बोलेगा सल्फेट तुम्हारे साथ तो मैं ही रिएक्ट करूंगा, कॉपर एनीवे कम रिएक्टिव है उसको निकलने दो। तो जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर को दे देगा ताकि उसका चार्ज खत्म हो जाए +2, और 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया ना, उसके साथ सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लेता है। व्हाई इन दैट वे? क्योंकि ऑपोजिट चार्ज कैन ओनली रिएक्ट टुगेदर एंड दैट शुड बी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। सेम पॉजिटिव नेगेटिव विल मेक अ कंपाउंड न्यूट्रल स्टेबल। मुझे जिंक सल्फेट मिला, जिंक सल्फेट साथ में कॉपर मिला, ठीक है। इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ हाईली रिएक्टिव मेटल can displace a less reactive metal from its aqueous solution. Zinc sulfate is colorless in nature, by the way. ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एट टाइम्स वी सी कलर चेंज एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन समझ में आई? एक मेटल लो, किसी दूसरे मेटल या किसी दूसरे सब्सटेंस का सॉल्ट सोल्यूशन लो। वो मेटल अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो इसके सॉल्ट में से मेटल को या हाइड्रोजन को, अगर हाइड्रोजन है तो उसको डिस्प्लेस करके अलग कर सकती है। इट कैन मेक इट लोनर, अकेला हो जा तू, दुनिया में अकेले आए थे, अकेले ही जाना है तो काहे इतनी परेशानी। ऑल राइट, तो यहाँ देखो मैंने आयन की नेल डाली कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर, यही होगा, हाँ यही होगा। आयन बोलेगा कॉपर को गो आई टेक योर पोजीशन। आयन सल्फेट बन गया, कॉपर अकेला हो गया, कलर भी चेंज हो गया, हाँ ब्लू से ग्रीन हो गया, कलर चेंज। कॉपर रेडिश ब्राउन होता है फ्री होते ही, वो इसमें से निकलने लगा सोल्यूशन में से, कहाँ जाएगा? उसको इस सरफेस मिला, इसके ऊपर ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। वंडरफुल, समझ में आ गया? अब पॉइंट तो ये आता है, मैम कैसे पता चलेगा कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव, कौन सी मेटल कम रिएक्टिव, कौन सी मेटल है जो दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है? डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज। देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, mercury, silver, gold, reactivity decreases down, and you can remember in that way. Please stop calling me a zebra. I like her calling me silly goat या silly girl या silly guy, the way you want to like it. ये हमने chapter 1 में भी किया था, आपने last session में भी बड़े amazing mnemonics बताए थे, and I pretty like it. So all the claps for you people. That was an amazing job. Yeah? अभी फिर से मुझे बता दो अगर कोई भी नया और इनोवेटिव तरीका है आपके पास इसको याद रखने का। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट में डाला, रिएक्शन होगी कि नहीं? डेफिनेटली होगी। मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है और मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा, कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, उसको हटा देगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। जिंक अकेला। आयन कॉपर को कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, हटा के आयन सल्फेट ग्रीन कलर आ जाएगा और ये रेडिश ब्राउन कलर कॉपर अलग हो जाएगा। जिंक आयन सल्फेट को कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, मोर रिएक्टिव, जिंक सल्फेट बनेगा, आयन अलग हो जाएगा, जिंक सल्फेट इज कलरलेस। ऑल द एलिमेंट्स रिएक्टिविटी इज रिटन हियर। सी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयन, तो उसको डिस्प्लेस कर सकता है टोटली। ये याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में 100% आने वाले हैं। रिएक्टिविटी सीरीज से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो बस मतलब मैम का नाम बदल देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका मेटल नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटल नॉन मेटल ना उतने स्टेबल नहीं है, दे लाइक हम तो दुनिया में आए हैं, हम तो ह्यूमन है, हमें तो सारा बंधन चाहिए। तो मेटल क्या करेगा, वो नॉन मेटल से रिएक्ट कर सकता है टू बी लाइक नोबल गैसेस। उन पे पेरेंटल प्रेशर है दैट बी लाइक नोबल गैसेस, उनसे सीखो। तो उनसे सीखने के लिए मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके दानवीर बन के नॉन मेटल
यू नो एनीवे बेगर थे, उनको जरूरत थी, वो ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन को और वो जुड़ जाते हैं। पर ये लेन देन होता क्यों है? क्योंकि मेटल के इलेक्ट्रॉन देने से वो नोबल गैस जैसे बिहेव कर सकते हैं। उनके पेरेंट्स ने बोला बी दानवीर, ठीक है, एंड बी लाइक नॉन मेटल्स। अगर वो दानवीर बनता है तो उनके अंदर सॉरी नोबल गैस जैसे बनो, नोबल गैस वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। नोबल गैस की प्रॉपर्टी क्या है कि उनका लास्ट शेल ना ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, कि उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्ट फर्स्ट शेल, क्योंकि फर्स्ट शेल इतना छोटा है दैट कैन कैरी ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। इतना छोटा है, अगर एक दो से ज्यादा भरने की भी कोशिश करोगे ना, दे विल स्टार्ट रिपेलिंग विद ईच अदर एंड यू डोंट वांट दैट। व्हाई विल यू वांट दैट? दे विल नॉट स्टेबल। तो एक्सेप्ट फर्स्ट शेल जो कि डुप्लेट, ड्यू मतलब टू इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, बाकी सब ऑक्टेट को फॉलो करेंगे। तो देखो मेटल की कैसे पहचान करोगे? उनके लास्ट शेल में होगा 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, दे लूज इट। नॉन मेटल की कैसे पहचान करोगे? 5, 6, 7, 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, they'll gain the electron to complete the octet। ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये 1। और जैसे ही मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो नेगेटिव को निकाल रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अपने अंदर से आप नेगेटिविटी को निकाल दो, यू विल फील पॉजिटिव। नॉन मेटल नेगेटिविटी को गेन कर रहा है, विल बी नेगेटिव, एंड these opposite charge will combine together with a strong force of attraction, electrostatic force of attraction, which is so strong they will become very hard and solid। ठीक है, जिनका बहुत ही हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। एग्जाम्पल देखो, सोडियम 281 आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, बन गया Na पॉजिटिव, राइट। फ्लोरीन को देखो 27, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इट बी लाइक एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे सोडियम, तुम ही दे दे तो वो उससे वो एक इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन के लेते ही उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड दे कंबाइन टुगेदर। दोनों अनहैप्पी थे, दोनों को एग्जाम्पल दिया जा रहा था नोबल गैसेस जैसा। 281 अगर ये एक निकाल देगा नोबल गैस जैसा बन जाएगा। 27 अगर ये एक गेन कर लेगा, ये भी नोबल गैस बन जाएगा, ऑक्टेट रूल। देखो दोनों हैप्पी हो गए, ये एंड कंबाइन टुगेदर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैन कंबाइन विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक। एंड ऑपोजिट आयोन्स के बीच में जो कंपाउंड बनता है उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। एक और नाम है आयनिक कंपाउंड का, भूलना नहीं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं। या तो सोडियम एंड क्लोरीन के अंदर भी ये होता है, सोडियम इज गोइंग टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन इज गोइंग टू गेन दैट इलेक्ट्रॉन। सोडियम पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव। अच्छा ऐसा थोड़ी ना होता है, इवन इफ यू टेक अ स्मॉल क्रिस्टल दैट हैज प्लेंटी ऑफ सोडियम आयन एंड प्लेंटी ऑफ क्लोराइड आयन, तो हम अपनी आसान भाषा में इसको NaCl लिख लेते हैं, हाँ, बट एक्चुअल में n नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन होते हैं, n नंबर ऑफ क्लोराइड आयन होते हैं, जो ऑपोजिट वे में एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं बिग क्रिस्टल बनाने को लेके। कन्वीनियंस के लिए हम बोलते हैं अंडरस्टैंडेबल है, इसको एक साथ लिख दो और हटा भी दो तो चलेगा, क्योंकि हमें पता है हमें सिर्फ एक यूनिट को दिखाना है, तो सीधा NaCl से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल, राइट। चलो, तो क्या पता चला? आयनिक कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट आयंस, क्लस्टर ऑफ आयंस, एंड दैट टू ऑफ ऑपोजिट चार्ज। लेट्स सी मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन थी 282, क्लोरीन की थी 287। इन दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैग्नीशियम बोलेगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप डॉट या क्रॉस से दिखा सकते हो, दैट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ओके। और उसका ट्रांसफर दिखाओ, एक इस क्लोरीन को देगा क्योंकि इसको जरूरत थी, एक इस क्लोरीन को देगा क्योंकि इसको जरूरत थी। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, +2 चार्ज, एवरी क्लोरीन गेट 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नेगेटिव चार्ज। ऐसे भी लिख सकते हो Mg 2 पॉजिटिव, क्लोरीन टोटल कितने हैं? 2 क्लोरीन, हर क्लोरीन पे चार्ज कितना है? -1। तो अगर उसके पास खुद के 7 इलेक्ट्रॉन थे, जो मैं डॉट से दिखा दूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्रॉस से दिखा दूं सारे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये मैंने डॉट से दिखाया था, ये जो ऑड इवन देख रहे हो, ये इसने मैग्नीशियम से लिया था, हर क्लोरीन ने। मैंने एक ही क्लोरीन दिखाया और 2 लिख दिया, कैसे 2, ठीक है। टोटल नेगेटिव 2 नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव 2 नेगेटिव, टोटल चार्जेस इक्वल, दैट मस्ट बी true, that must happen। So 1 magnesium +2, every chlorine -1, 2 chlorine in total -2। That's how we should know and write the substance। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड का बनाना है, सोडियम पे एक इलेक्ट्रॉन था,
क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे. Sodium giving its electron to get a positive charge. Chlorine had 7 valence electron, got this electron of sodium, negative charge, opposite attracts. Electron dot structure. That question can come as MCQ. They'll write 4 structure and they'll tell identify the correct structure. MCQ बन सकता है इसे. ठीक है. प्रॉपर्टी क्या होती है आयनिक कंपाउंड्स की, मेटल नॉन मेटल जो ये कंपाउंड बनाते हैं, एज आई टोल्ड वेरी हार्ड एंड सॉलिड बिकॉज ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करें विद अ वेरी हाई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी वजह से. बट ब्रिटल भी है क्योंकि मैं इनकी जो आयनिक स्ट्रक्चर है ना उसको तोड़ सकती हूँ. ठीक है, तो ब्रिटल भी है. जब प्रेशर अप्लाई किया हथौड़ा वथौड़ा, ये ना नमक के ऐसे लम्प्स भी आते हैं सॉल्ट के, सेंधा नमक बेसिकली अगर मैं बोलूँ मार्केट में भी मिलता है, हथौड़े से तोड़ के पाउडर भी बना सकते हो आप. Yeah, high melting boiling point because again this force of attraction is pretty high. Opposite charge के बीच में जो force होती है electrostatic force वो बहुत ज्यादा होती है. To melt it we have to provide very high amount of energy. So salts which is ionic compounds have pretty high amount of energy taken to melt it. Melting point ज्यादा होगा. Generally soluble in water. पानी में soluble क्यों होते हैं? क्योंकि ये देखो पानी में भी पॉसिबली कुछ आयोन्स है, ये खुद लाइक डिजोल्व लाइक एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखनी है. लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा है ना वो उसी को अपने अंदर डिजोल्व होने देता है. आप किसी ग्रुप का हिस्सा तभी है क्योंकि आप सब में ना कुछ कुछ कॉमन क्वालिटी जरूर होगी. यू कैन गेट अलोंग विद ईच अदर बेटर, राइट. तो इसी तरीके से पानी में वही सब्सटेंस मिलते हैं, पानी में डालते हैं, पानी उनको आयंस में कन्वर्ट कर लेता है और अपने आसपास उनके आसपास खुद आके एक्यूमुलेट हो जाता है. सोडियम के आसपास ये वाटर मॉलिक्यूल आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, क्लोराइड के आसपास वाटर मॉलिक्यूल आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे. So that's why they'll be pretty stable in water and will be soluble. But on the other hand, they'll not be soluble in organic solvent. Organic मतलब कार्बन हाइड्रोजन बेस्ड होते हैं, kerosene, petrol, because they don't carry any ions. और ionic compound will not be into the substance जिसमें ions नहीं हो. They'll not be soluble in organic solvent. ठीक है, पानी में soluble है, बाकी organic solvent में soluble नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की कोशिश करते हो ना, सॉलिड फॉर्म में कभी नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए आई मस्ट हैव फ्री आयंस. दे शुड मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट चार्ज ऑफ द बैटरी, जो कैथोड और एनोड जुड़े होते हैं, तभी केमिकल चेंज होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड. बट अगर आपने इसी को ही मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मोल्टन का मतलब मैंने इतनी एनर्जी दे दी कि वो ऑलमोस्ट पेस्ट टाइप, इनकी जो फोर्स है वो ओवरकम होके ये फोर्स लूज हो गई, ये दूर दूर हो गए आयोन्स. या फिर एक्वस, क्योंकि पानी भी हेल्प करता है इनको फ्री आयोन्स में कन्वर्ट करने के लिए. यहाँ पे फ्री आयोन्स है, यहाँ पे ऑलमोस्ट है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड. They'll be a good conductor of electricity, ionic compounds, only when you will take it in molten form or in aqueous solution form. Is that something that makes sense, students? जल्दी से बता दो. Ions की form में ही they can conduct electricity. Solid form में no, not possible. वो electricity conduct नहीं करेंगे. Awesome. चलो फिर इसी के साथ चैप्टर हो गया खत्म. तो आई होप उतना बड़ा नहीं लगा होगा क्योंकि चैप्टर रिड्यूस हो गया, सब कुछ हमने रिवाइज भी कर लिया. समराइज, मेटल्स नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, एक्सेप्शंस एंड एग्जांपल्स के साथ. केमिकल प्रॉपर्टी, दैट हाउ मेटल स्पेसिफिकली इज गोइंग टू रिएक्ट विद एयर, वाटर, एसिड. वाटर एसिड के साथ रिएक्शन बड़ी आसानी से होती है, दैट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली. जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वाटर एंड एसिड में, वो तभी रिएक्ट कर सकती है, वरना नहीं कर सकती. फिर हमने मेटल को मेटल सॉल्ट से रिएक्ट कराया उनके एक्वस सॉल्यूशन से. अगेन हाईली रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेसिंग लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन. लास्ट में किया मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन, मोर ऑफ लाइक अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो मैं एक सार बताऊं, आप देख रहे हो दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज सो इंपॉर्टेंट. इतनी सारी रिएक्शंस उसके बिना नहीं हो सकती. तो अंडरस्टैंड द importance of displacement, single displacement, and please master it. Do let me know in case of any problem in the comment section. Do answer your homework question. Noble metals क्या है? Don't say शर्मा जी का बेटा माथुर जी की बेटियां. Why they are used to make jewelry? हम उन्हीं से jewelry क्यों बनाते हैं? I want a proper and detailed answer कि एग्जाम में अगर कोई स्टेटमेंट आई आप कैसे चूज करोगे. And would definitely love to know your response कि सेशन कैसा लगा.
पूरा नॉन मेटल्स एंड मेटल्स वाला ये जो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया। एनटीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो डोंट स्क्रैच योर हेड एंड स्टार्ट फ्रॉम एटलीस्ट नाउ, क्योंकि लास्ट ईयर नवंबर में एग्जाम होता है बट पोस्टपोन होके दिसंबर तक हो गया था, 13-14 चांसेस है। तो आपके पास जो भी टाइम है यूटिलाइज करो। 4500 फॉर 4 months ऑफ कोर्स विल नॉट बी वेरी मच, एंड अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो एनटीएससी स्टेज 2 में भी आपको असिस्टेंस मिलेगी। तो डोंट फॉरगेट टू बी अ पार्ट ऑफ एनटीएससी, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई एजी मैम का कोड एजी प्रो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। समझ आए तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इसमें तुम्हारा कुछ नहीं जाता बट सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। यस तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। लेट्स सी वीडियो के एंड तक हमें कितने नंबर ऑफ लाइक्स मिलते हैं। हाय, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई ईमेल आईडी। जल्दी मिलते हैं with some assertion reasoning case based questions. Stay tuned, don't miss any session of your AG ma'am. Bye bye, take care, hasta la vista.